ये है मुसलमान भाई। और यहाँ शंकर टॉनिक गोली, यहाँ पर वैद्य द्वारा सारा दवा दिया जाता है और सारे बीमारी का इसमें इलाज रहता है और ठीक भी होता होगा या नहीं। इम्यूनिटी सिस्टम जो है ना वो बहुत ज़रूरी है और वो खान पान से मिलता है जो हमारे भारत में बिल्कुल भी सही नहीं है। गुटखा चबाएंगे, कुरकुरे चबाएंगे, लेकिन जो खाना चाहिए प्रोटीन युक्त खाना वो नहीं हो पाता है। और जो बाहरी के लोग सब आ गए हैं और ठेला वाला इधर साफ कर रहा है ठेला, और ठेला पर का खाना अब देखिए कितना ज़्यादा पॉल्यूशन है और ठेला पर का खाना खाएंगे तो क्या होगा, तबीयत नहीं खराब होगा। और पॉल्यूशन के कारण ही कृष्णा जी ने ये मेट्रो लाई जो बिजली पर चलता है, ऊपर में है, तो मेट्रो ही ज़रूरी है। ये गाड़ी सब जो है ना बहुत दुखदाई है और इससे पॉल्यूशन बढ़ता है और इससे हमारे दुनिया बर्बाद हो सकता है। तो इस सब पर रोक लगाना बहुत ज़रूरी है जो गाड़ी चल रहा है। और प्लास्टिक पर एकदम, और इतना सुख सुविधा में तो लोग जीना चाहता है लेकिन सब खतरनाक हो गया है। अब जब मानव बनने लगे हाथ से बोले थे जो कलयुग तभी जाएगा, कलयुग का नाश तो हो चुका, कलयुग गया, लेकिन जो उसका बच रहा है अब से सबको कम करके और सही तरीक़ा से ज़िंदगी जीना होगा आज से बहुत दिन पहले की तरह, तभी जाकर हम लोग बचेंगे, नहीं तो दुनिया अब जलमग्न होने वाली ही है। कृष्णा जी बोले हैं, पता मैं आपको बताई हूँ, जो मुझे सीधी हो गया है तो मेरे दिमाग में सारी बातें आते रहते हैं और एंटीना की तरह भगवान वहाँ से देते हैं। असली भगवान जो है ओमकार, वो कीर्तमुख है जो सब महादेव के साथ पूजा किया जाता है, तो उनका। और जो ये शालिग्राम है, शालिग्राम ही असली ओम है। शालिग्राम के साथ तुलसी का पूजा होता है, यानी तुलसी का मतलब हो गया तुलसी महारानी, ये प्रकृति है और प्रकृति में क्या नहीं है, सब कुछ है, तो वही है तुलसी महारानी। और ऊपर में जो शक्ति है ये तुलसी महारानी हो गई पराशक्ति यानी पार्वती, और अपराशक्ति जो ऊपर में है वही चलाते हैं पूरा सब कुछ। और जैसे टीवी में हम लोग एंटीना लगाए थे उसी तरह से हमारा दिमाग चलता है। और ये लोग यहाँ देखिए गुजरात से आए हुए हैं लोग, कहीं जो बोलोगे इतना वो है ना, हर जगह लोग ऐसे होते ही हैं, गरीब गरीब सिरकी लगा लगा के है। यहाँ ऊपरों में मेट्रो चल रही है, बिल्डिंग सब है बड़ी बड़ी, खतरनाक है सारा सब कुछ। और दिल्ली में तो सांस लेना बहुत मुश्किल है और मेरा तबीयत ख़राब हो गया था बहुत ज़्यादा, सांस फूल रहा था, तो कृष्णा जी क्या किया, कोरोना ही कर दिए थे। क्योंकि जब से मैं पैदा हुई बहुत मुश्किल से मुझे उन्होंने लाया है इस पृथ्वी पर, मिलूँगी तो बताऊँगी। और मेरा सांस फूल रहा, दवा से ठीक नहीं हुआ, एम्स में दिखाए, मैक्स में दिखाए, एम्स में दिखाए, सफदरजंग में दिखाए। सफदरजंग में जो गोली मिला वो मैं आधा गोली मात्र खाती हूँ तो मेरा 24 घंटा ठीक रहता है। लेकिन जब से मेरा दिमाग एक्टिव हो गया है, जैसे आपको बात करने लो तभी मेरा सांस फूलता है, वैसे मैं ठीक रहती हूँ, दौड़ भी सकती सब कुछ। और दौड़ने से अस्थमा तक भी ठीक हो सकता है, और अस्थमा के लिए आयुर्वेदिक दवा ही सही है। लेकिन बोलते हैं जब तक दवा चलेगा लहसुन प्याज बिल्कुल नहीं खाना है, और गर्म चीज़ मसाले तेल बंद करने बोलते हैं, तो वो बहुत ज़रूरी है। और मैं सचमुच का बोल रही हूँ, मैं ही हूँ कल की, और पूरे विश्व में सबको प्रणाम, देश से विदेश तक, जो इस धरती पर मैं ही आई हूँ ओम। और रात में मेरा दिमाग कुछ गर्म हो गया, इतना ज़्यादा आंधी तूफान आ गया, तो मैं बोली ओम शांत हो जा, ओम शांत हो जा, एकदम प्रार्थना की तो शांत हो गए। और महादेव मेरे हस्बैंड ही है और कृष्णा जी है इस्कॉन में, और दोनों मिला के एक ही हो जाता है। और लेकिन जो रूप ले लेके आए हैं ना सब है, क्योंकि एक रूप से नहीं चलता। तो जहाँ जाते हो अच्छा से विधि अनुसार पूजा पाठ हो तो भगवान हमारा सब कुछ अच्छा करेगा, पॉजिटिव सोचना पड़ेगा, क्योंकि भगवान का कोई रूप नहीं है और हमारे दिमाग में एंटीना की तरह है, लेकिन हम जिधर घुमाएंगे वो वही घूमेंगे। तो पॉजिटिव सोच से ही, और युद्ध योग रोकवाने के लिए भी बोले थे तो वो भी रुक गया। और कहाँ जाके बोले थे, अब पहले किसी को पता नहीं था, अब पता चला, और सारा बुक सब लिख के रखना पड़ेगा।
और मैं ही लिख सकती हूँ, और बच्चे सब के लिए रहेगा जुओ जुगान तक। और भगवान ऐसे नहीं आते, बहुत मुश्किल से आज जब से भगवान जो गए श्री कृष्णा जी युद्ध करके, तब से वहीं लटके हुए हैं उनका दिमाग। और उनको भी चाहिए, क्योंकि वो अदृश्य शक्ति है और पता ही है जो उन लोगों को बलि चाहिए था। तो आज कालका माता क्या करती थी, खून पीती थी। और वही खून है जो इतना युद्ध सब हुआ है उसमें जो खून बहा है, वही खून पीती है वही खून है, खुद का खून खुद पीती, क्योंकि वो हमारे बॉडी में वही है। और दिखाई थी जो ऐसे करके रखी हुई थी, और गला काट ली खुद ही, और अपना खून खुद पी थी खप्पर से। तो वही बात आज भी है, वही अटकी हुई है। लेकिन मैं वैष्णो माता का इसीलिए माता रानी की छोटी बेटी जो लाई थी तो वैष्णो माता हो गया, और वैष्णो माता के रूप में मैं आई हूँ। और मुझे जो ये सब देना था, तो इसीलिए हम लोग यहाँ मछली सब नहीं खाते। मेरे दादाजी का 2 पोखर है, लेकिन मछली नहीं पाले उसमें। दादाजी सालिग्राम का पूजा करते तो बोले नहीं मछली नहीं डालना है, खाते हैं लोग। और बीच में क्या हुआ, दादी जब तक जिंदा थी 20 साल पहले तक, 23 साल पहले तक, तब मेरे घर में बिल्कुल प्याज लहसुन भी नहीं चलता था, और मेरे नाना गाँव में भी। लेकिन तब से ये अब लोगों को पैसा हो गया है तो कटिंग फटिंग ज़्यादा ही करने लगे खस छागड़ी सबका। तब भी हमारा ऐसा होता था जो हम नहीं खाते थे, और लोग जितना खाते हैं ना उतना हम नहीं खाते थे, लेकिन खाए हैं नॉन वेज। तो नॉन वेज भी उसमें आता है सारा। तो हमारे ब्राह्मण में जो चला थोड़ी दिन, तो इसीलिए चला। और जीव हत्या एकदम बंद होना चाहिए। उसका जितना हत्या करेंगे उतना हमारा पॉपुलेशन बढ़ते जाएगा। पॉपुलेशन के कानून भी ज़रूरी है। थोड़ी दिन के लिए एक बच्चा, और इतने सारे बच्चा अनाथालय में है तो वही आएगा पूरा भारत में। गोरखनाथ भी बच्चा दिए थे अनाथालय से लेकर नेपाल सरकार को, और उसी पर आज तक वहाँ चल रहा है। अब जब से राजा का राज टूट कर गया, दूसरा राजा है, तब से फिर हड़बड़ी हो गया नेपाल में। नेपाल ठीक ही था, लेकिन नेपाल में भी वैसा का बहुत ज़्यादा बद्ध होता है, वो सब बेकार है। और जगह सब नहीं खाते हैं लोग, खाली हमारे जो बिहारी सब ही है ना, वो सब ज़्यादा। इधर अब निकल जाओ तभी उतना मीट मछली सब नहीं खाते हैं कहीं का लोग, खाली बिहार बंगाल और मध्य प्रदेश इस सब का लोग सब खाते हैं। तो नहीं खाना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। आयुर्वेदिक दवा और आयुर्वेदिक क्या है, भगवान का पूजा बहुत जरूरी है। भगवान को शक्ति बहुत कम हो गया है, क्योंकि कोई पूजा ही नहीं करते, इसलिए कल्कि का अवतार हुआ है। और जब शक्ति उनको नहीं मिलेगा तो हमारा ही वध होगा। और केदारनाथ जब हम गए थे तो हमको इतना जोर से बाथरूम लगा था, जब तक मैं गई घूम के आई बाथरूम ही नहीं करी थी इतना। और कहीं ना कहीं मेरे में है कुछ, तो मैं बहुत बर्दाश्त करती हूँ हर एक चीज़ के लिए, उतना भी ठीक नहीं। बाद में क्या हुआ, हम लोग मंदाकिनी नदी में नहाए भी नहीं थे, मेरी बेटी पैर धोई, अब मैं भी छीटी थी। इतना बाढ़ आया, क्योंकि वहाँ व्यवस्था नहीं था कुछ भी। गौरी कुंड में बहुत नहाई भी नहीं, घर से नहा के गई थी, मतलब जहाँ रूम में थे। इतना बाढ़ आया और सब कुछ नया हुआ उसमें केदारनाथ में। इसमें भी मेरा हाथ है, मैं क्या करूँ, मेरा तो कुछ भी नहीं लग रहा है। और बहुत कुछ हुआ है। पहले लेडीज प्रॉब्लम सब में ऐसा होता था जो कपड़ा से ही काम चलाया जाता था, तो मेरा ऐसा हुआ। हम लोग 4-5 बहन थे तो बहुत दिक्कत था, माँ भी थी, तो ऐसे कपड़ा धो के रखते, एक ही कपड़ा यूज करना पड़ता था, और तो कोई नहीं करता था। मेरी बहन और मैं और मम्मी थी, तो बहन ज़्यादा जाती थी, मैं मम्मी थी, तो कपड़ा का दिक्कत ही था, तो वही धो के रखती, तो उसी से कभी कभार यूज कर लेता था। उससे क्या हुआ, तो मेरे जो स्टमक में टीबी हो गया, मतलब बच्चादानी में न्यूट्रस में बोलते हैं, पेट की टीबी हो गया। उससे फिर पैड बना, पूरे दुनिया में पैड का दिया भगवान ने, उसी टाइम बना था। उसके बाद में फिर मैं दवा करवाई, टीबी का दवा भी आया, दवा करवाई। और एक बार टीबी हो जाता है तो वो बच्चा होना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन मेरा उसी टाइम में 2-3 बच्चे हो गया था, उसी पति में भी। उससे मेरा बेटी को भी आ गया कि अभी तो खाना पीना में थोड़ा बहुत दिक्कत हो गया मेरी ज़िंदगी में। बस वही है, खाना पीना ज़रूरी है, इतना मौज ज़रूरी नहीं है, सही मात्रा में खाना पीना बहुत ज़रूरी है। मैं तो ठीक हो गई, तब से मेरा पेट में दर्द हो, सब कुछ ठीक है। मेरी भाटिया दवा दे दी। प्राइवेट में पढ़ी है वो, पंजाब में, पंजाब यूनिवर्सिटी में, अच्छी डॉक्टर है, हम लोग उसी से दिखाए हैं सब दिन। और जिसको पैसा है वो प्लीज़ पढ़ा लीजिए प्राइवेट स्कूल, लेकिन प्राइवेट कॉलेज वाला बहुत पैसा लेता है, ये बिल्कुल नाइंसाफ़ी है। जब विदेशों में 20 लाख में हो रहा है मेडिकल की पढ़ाई, तो हमारे यहाँ 50-60 लाख क्यों ले रहे हैं?
इतना ज़्यादा देने की प्रोफेसर को क्या ज़रूरत है? 50,000 से ज़्यादा किसी का सैलरी नहीं होना चाहिए, अपने आप घटेगा। आप कॉलेज खोल के रखे हो और बिल्डिंग बनाओ और बच्चे सबको लो, और ऐसा आएगा, मोदी जी कर ही रहे हैं सब कुछ, देश विदेश हमारे डॉक्टर जाएंगे। लेकिन जो प्राइवेट कॉलेज वाले हैं सबको अपना रेट बहुत कम करना पड़ेगा। वहाँ 20 लाख है तो हमारा 15 लाख में पढ़ाई होना चाहिए, क्योंकि फिर जाने आने का, विदेश में रहने का तो खर्चा होता है ना। तो उस तरह से हम बनाएंगे अपने देश को तब ना। और जो धनिक है वो लूटते जा रहा है गरीब है। सोचिए गरीब है, उठ ही नहीं पा रहे। जब समझ गए, ज़्यादा समानता नहीं हो सकता है, टाइम लगता है, लगेगा 1-2 जनरेशन, लेकिन अब उतना नहीं लगना चाहिए एकदम से। कृष्णा जी ने बहुत दिमाग दिया है हमको, और मैं सब कुछ ठीक करूँगी। तो कॉलेज का पढ़ाई बहुत सस्ता होना चाहिए। मतलब मान लो इसमें जो है सरकारी कॉलेज में, तो उसी हिसाब से थोड़ा, और बिल्डिंग उल्डिंग जो बना रखे हैं उसको ठीक ठाक करना पड़ेगा। और थोड़े से बच्चे पढ़ाते हैं इतने ज़्यादा ज़मीन खा करके, तो उतना जाने के लिए जैसे जिस टाइप में कॉलेज सब रहता है छोटा छोटा, उस टाइप में बना करिए। हमको प्रोग्रेस करना है, हमको दिखाना नहीं है जो हमारा गाँव, मतलब देश में इतना बड़ा बड़ा कॉलेज है, ये है वो है। इंडिया विशाल है, यहाँ सब कुछ संभालना बहुत मुश्किल है, हम लोगों को ही करना पड़ेगा। और सचमुच का 25-30 साल में दुनिया का नाश होने वाला है, क्योंकि इतना ज़्यादा जो आप कार चलाते हो, गाड़ी मोटर ये वो, और बिहारी सब के लिए ट्रेन चलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। बिहार में काम दीजिए और कोसी नदी को सफाई कीजिए, ज़्यादा दूर नहीं, कम से कम बैरेज से लेकर के, और करना पड़ेगा पीछे में भी नेपाल सरकार ये भी, कि नेपाल सरकार उतना ज़्यादा नहीं है थी वाला, तो वहाँ से ही करना पड़ेगा। और जैसे मौसम समान होगा ना, जब हम लोग पूजा करेंगे, तो मैं जब बैठ जाती हूँ पार्क में, एक दिन ऐसा हुआ था जो बहुत गर्मी था, उतना ज़्यादा भी नहीं, लेकिन मैं बैठी पार्क में, और बैठे बैठे 16 मला जाप हो गया। इतना बारिश हुआ और इतना ज़्यादा आंधी तूफान आया था। तो जैसे हम पूजा करेंगे ना, अभी जो इतने ज़्यादा सृष्टि है, तो मैं अकेले भी पूजा करूँगी तो चल जाएगा, सब कुछ समान होगा। लेकिन आप लोगों को साथ देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक हाथ से ताली नहीं बजती, ताली दोनों हाथ से बजना चाहिए। क्योंकि हमारा सिद्धि हो चुका है, तो हमारा दिमाग, मैं बोलती हूँ तो सुन लेते हैं, लेकिन ऐसा होना चाहिए सबका बात सुने, सबको शांति आई। यही है विश्व शांति। मोहिनी जो रूप लेकर के मैं फिर से आई हूँ, तो विश्व शांति वही है। ऊपर में ओम जो है वो मोहिनी रूप के लेके आए थे, और हमारा दिमाग जो महाभारत के बाद निगेटिव होते गया, तो इसीलिए ऐसा हो रहा है दुनिया में, और कुछ भी नहीं है। और पॉजिटिव सिस्टम हर एक चीज़ पर आपने ज़िंदगी को अच्छी तरह से बनाना है, बस यही है। भगवान को, परमात्मा की प्राप्ति ये नहीं है जो आप पूजे करते रहो पूरे दिन, नहीं। फिटनेस भी बहुत ज़रूरी है, पूजा भी ज़रूरी है, क्योंकि पूजा करने से जो आपको सुबह में जब उठते हो ना, ओस जो गिरता है वही है भगवान का आशीर्वाद और अमृत। कोजागरा के रात में एक बार हमको बहुत मन खराब हुआ था, हमारे भाई का था, तो मैं बाहर में घूम रही थी, तो ना उल्टी, अब मुझे पता ही नहीं चला जो भगवान, अब पता चलेगा हर एक बात का जवाब मुझे। दुनिया में आप कोई भी बात पूछोगे, खाली मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ उतना, तो साइंस सबका मुझे नहीं आएगा, लेकिन आएगा, क्योंकि मुझे पता चल गया है जो सूर्य महाराज जी किधर है, और धीरे धीरे सब कुछ पता चल रहा है। और बहुत कुछ दुनिया को दूंगी मैं जब तक जिंदा रहूँगी। पापा बोले थे जो 85 साल का मेरा उम्र है, और मैं मोटी तो हूँ पहले से ही, अब फिट रहूँगी, तो हो सकता है मेरा उम्र बढ़ा, और बहुत कुछ दुनिया का देख जाऊँगा। ऐसा शांति करके जाऊँगी कि बच्चे का बुक लिखना पड़ेगा बहुत ज़्यादा, बच्चे सब एकदम देख देख करके, और कभी महाभारत न करे, कभी विदेशी आक्रमण न करे, और विदेशी सबको शांत करना बहुत ज़रूरी है, पूजा पाठ में लगाना। इसीलिए गौरनिताय भगवान आकर के और फिर से 2-3 जन्म लेकर के वहाँ के गुरु बने, और फिर जाके प्रभुपाद को पकड़े, और फिर प्रभुपाद का भी हुआ होगा, मतलब वो पहले से आए होंगे, तो महादेव बन के स्थापना किया। जब भी भगवान हुए ना, महादेव बन के ही धर्म का स्थापना किए हैं, क्योंकि बिना पत्नी का नहीं होता। आप लोग जितना तलाक लेते रहते हो, जैसा भी पत्नी मिले उसको देखो, अभी एक दिखा रहे हैं, उसको हाथ नहीं है पैर, लेकिन उसकी पत्नी कितना खुश रहती है उसके पास में। तो भगवान का दिया हुआ ये हाथ पैर, ये जो तीसरे जेंडर का लोग है, वहीं से कुछ न कुछ, और गड़बड़ वहाँ से नहीं है, हमारे खान पान। बच्चा जब पेट में रहता है, तो जब पता चल जाए बच्चा है पेट में, तो माँ बाप को अलग सोना चाहिए। उससे जो चोट लगता है ना, उससे उसका दिमाग खराब होता है, और लिंग भी टूट जाता है, वही सब से होता है तीसरे जाति का लोग। तो जब से पेट में बच्चा है, पता चल जाए जो बच्चा है, तब से अलग होना चाहिए बिल्कुल भी। और खाने की अच्छी से सब कुछ प्रोटीन युक्त, दूध, जूस, फ्रूट, दाल, सब्जी बहुत ज़रूरी है, सब कुछ
एक भी बच्चा नहीं हिजड़ा निकलेगा। और पहले से बहुत अच्छा हुआ है, आप पता ही आपको, तो उसी से हिजड़ा बच्चा होता है और कोई नहीं है। तो उसमें हमारा ही दोष है। तो हमारे समाज में इतने सारा वेश्यालय है, सबको बंद करवाना पड़ेगा। अब वो सब रहेगा नहीं, एकदम ख़त्म हो जाएगी सब कुछ। और हम लोग सनातनी बन के रहेंगे शांति से एकदम। और भगवा सिर पे होना चाहिए, भगवान की ये आशीर्वाद ही है। और ये दुपट्टा भगवान हमको 8-10 साल पहले दिए थे, इतना जान नहीं पाई ये दुपट्टा मेरे पास क्यों है, अब काम आ रहा है। और लेडीज हूँ तो थोड़ा ड्रेस पहनने में भी है। हरे कृष्णा, हरि ओम। सब शांति रहो, विश्व शांति, विश्व मोहिनी, सबकी शांति हो। और सब मेरा साथ दीजिए। और सब बाबा महाराज सबको, इतने सारा मुनि महात्मा है, उसी पर हमारा पूरा सृष्टि चलता है, क्योंकि पूजा बहुत जरूरी है भगवान के लिए। शांति जरूरी है क्योंकि वो भूतनाथ है। उनका शांति नहीं करोगे तो फिर हमारा अशांति है।